गोलगप्पे के दर्शक गोड़ लागे छिए एंड दिस गोड़ लागे छिए और चरण स्पर्श जो भारत सनातन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल एस्पेक्ट है, ये सिर्फ पुरुष और स्त्री के लिए नहीं बल्कि द अदर जेंडर हैं, जो थर्ड जेंडर है जिनको हम किन्नर बोलते हैं, उनके लिए भी है। इनफैक्ट मैं जब महाकुंभ में गया तो मैं किन्नर अखाड़ा गया और वहाँ पर जो किन्नर के महंत और योगी मिले, एज अ रिचुअल आई ऑल्सो टच देयर फीट एंड गॉट देयर ब्लेसिंग। तो आज का रोचक कहानी रहेगा किन्नर पे। बहुत कुछ हो रहा है अमेरिका में, नए राष्ट्रपति का आगमन डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने आते ही बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे उन्होंने साइन किया जिसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ दो जेंडर्स होते हैं, दो लिंग होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उनका ऐसा कहना सही है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से वोकिज्म ने प्रभाव किया हुआ था पिछले सरकार में, उसके लिए पॉलिटिकल एंड सोसाइटल रीजन से वो स्टेटमेंट देना इज़ ओके इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट कंट्री बट नॉट ओके टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड खासकर द एंशियंट सिविलाइजेशन लाइक भारत। इवन अमेरिका में भी ओके मैं 100% नहीं बोलूँगा, आई विल लीव इट टू द व्यूअर्स टू डिसाइड बिकॉज दिस चैनल विल नॉट टेक स्टैंड ऑन एनी सच इश्यू, इट्स फॉर पीपल टू डिसाइड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं किन्नर का। तो लेट अस सी कि जो किन्नर हैं जिनको स्लैंग के भाषा में, गाली के भाषा में, आम बोलचाल के भाषा में हिजड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको छक्का भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही बैड टेस्ट में बोला जाता है। आई थिंक वी शुड नेवर से दैट, बट उनका पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम्स क्या है। जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि एक कॉमनैलिटी है। देखिए, किन्नर्स का अदर नेम है अश्वमुख, किंग पुरुष किम, कुबेर सखा, तुरंग मुख, मत्य सुख। नाउ इसमें दो कम्युनैलिटी आप देखेंगे, अश्वमुख और तुरंग मुख जो है, इट्स बेसिकली टेलिंग टू अ पर्सन हु हैज अ लुक ऑफ अ हॉर्स, फेस वाइज थोड़ा लंबा चेहरा हुआ, जैसे गोल हमारा गोल है, हमारा गोलगप्पे भी गोल है, लेकिन बहुत सारे लोग का अंडाकार ओवल शेप का होता है, तो उसको डिफरेंट नाम से संबोधित किया गया, अश्वमुख वहां से आता है। फिर मैं रिसर्च किया अपने पुराण में, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, कि भाई सनातन में कहाँ किन्नर्स का ये जो थर्ड लिंग है वो कहाँ आता है। तो मैंने पाया कि महाभारत में आपको पता ही है कि शिखंडिनी ने जब तक भीष्म का एंड नहीं किया था, भीष्म को मारा नहीं था, तब तक महाभारत वॉर में कौरवों की वन साइडेड विक्ट्री चल रही थी। भीष्म ही वो दीवार थे जिनको तोड़ना जरूरी था, और शिखंडिनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया धर्म के लिए, क्योंकि पांडव और कृष्ण धर्म की तरफ थे। फिर आता है, देखिए, ज्यादातर हम मानते हैं कि जो शिव का जो अर्धनागेश्वर रूप है, पार्वती और शिव का एक साथ लिंगन होना, एक साथ जुड़ना, उसको बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो एक प्रकार का अर्धनागेश्वर, हाफ मेल हाफ फीमेल जो लिंग है उसको सिंबलाइज करते हुए वैसे लोगों को भी समाज में गॉडली स्टेटस दे रहे हैं, राइट। इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो हम लोग इंक्लूसिव शुरू से रहे। अब जो ये तो शिव की कहानी हो गई। अब देखिए कि जो हमारे वैष्णव लोग हैं, सनातन के जो एक बहुत बड़ा पिलर है वैष्णव, जहाँ विष्णु और श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं। विष्णु के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि विष्णु के हम 10 अवतार को ही जानते हैं, राइट, बट उनके बहुत से अवतार थे। एक अवतार जिसमें वो अश्व बन के आए थे और उसका नाम था ग्रीवा है ना, घोड़े के आकार का वो अवतार विष्णु जी का। और ये बहुत पहले की कहानी है कि एक दो राक्षस मधु और किटब इन्होंने वेद यानी ज्ञान की रचना हुई तो वेद को चुरा के समुद्र में चले गए और विष्णु जी फिर
हायग्रीव जो है अश्व रूपी मानव का रूप लेकर वो वेद को वहाँ से निकाल के लाया, ब्रह्मा जी को वापस दिया कि धर्म को चलाओ। एक तो ये कहानी है। दूसरा कहानी ये है कि हायग्रीव नाम का एक असुर भी था। वो उनका पुत्र था, कश्यप ऋषि और एक उनकी माँ है, माँ का नाम शायद मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो भी काफ़ी वो भी वेद को लेके भाग गया था और हायग्रीव के रूप में विष्णु जाकर उसको परास्त करते हैं और वेद को निकालते हैं, बचाते हैं और ब्रह्मा जी को देते हैं कि चलिए आप चलाइए। अब आते हैं महाभारत में। तो महाभारत में हमने शिखंडिनी के बारे में पढ़ा। अब देखिए, नर और नारायण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नारायण हमारे श्री कृष्ण भगवान और नर जो है अर्जुन। तो अर्जुन जब अज्ञातवास में थे तो वो महिला का रूप धारण किए थे, बृहला का। और ऐसा कहना है कि अहिरवान नामक वो जो राजा का पुत्र था, जिसको युद्ध में जाना था और वो अनमैरिड था और उस समय प्रथा होती थी कि अनमैरिड को युद्ध में नहीं भेजा जा सकता था, तो उसको उसी रात किसी से शादी करनी थी। और चूंकि बृहला के रूप में अर्जुन अज्ञातवास में महिला थे, अर्जुन की उनसे शादी होती है और ये उसका काफ़ी वर्णन है। दक्षिण भारत में तो काफ़ी उस पर लिटरेचर और स्क्रिप्चर्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक तो अर्जुन जैसे नर जो कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा, पुरुषों में सबसे शक्तिशाली, वन ऑफ द शक्तिशाली, वो भी बृहला के रूप में आते हैं। सो देयर वाज नॉट अ टैबू थिंग विच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, ठीक है। उसके बाद जब भस्मासुर ने शिव को जलाने के लिए वो लीला हुआ और शिव भाग रहे हैं और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ रहा है या दौड़ रहे हैं, तो भगवान श्री विष्णु, परमपिता विष्णु, उनको बचाने के लिए मोहिनी रूप का धारण करते हैं और वो भी स्त्री का रूप धारण करते हैं, विच इज़ क्रॉस ड्रेसिंग फ्रॉम मेल टू फीमेल। वैसे भगवान का कोई लिंग और जेंडर नहीं होता है, बट आम लोगों को समझाने के लिए। तो ये एक कहानी है, ये हमारे पौराणिक कहानियों में से है, ठीक है। अब एक रामायण काल में, त्रेता युग में भी एक कहानी है कि भगवान श्री राम जब वो जंगल में वनवास में थे, तो वन कम्युनिटी जो कि किन्नर समाज था, वो इतनी लॉयल थे उनके प्रति कि दे नेवर लेफ्ट हिम, वो उनके साथ ही थे, वो छोड़े नहीं उनको। एंड भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि हेंसफोर्थ मैं तुमको डिवाइन ताकत देता हूं कि तुम किसी को भी ब्लेस कर सकते हो, वेदर चाइल्ड बर्थ में, धन के लिए, तो दे विल गेट दैट फुलफिलमेंट। ये भगवान श्री राम ने किन्नरों को ऐसा आशीर्वाद दिया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा है। मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है, ये पुस्तक, ये मैंने लिखा है, मेरी लास्ट पुस्तक है, द लेजेंड ऑफ श्री कृष्णा एंड महादेव, गॉड ऑफ टैक्टिस वर्सेस गॉड ऑफ एथिक्स। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, मैंने काफ़ी अध्ययन के बाद, शोध के बाद लिखा है। इसमें एक स्टोरी मैंने लिखी है जिसमें है कि हमसा और डिम्बका, ये दो जनरल थे जो मगध नरेश जरासंध, रिमेंबर जरासंध वही हैं जो काफ़ी स्ट्रांग राजा थे लेकिन थोड़े से पथ भ्रमित थे और जिन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने पर मजबूर किया और इसी के कारण श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ा, वो जरासंध जी के कारण। और जरासंध कृष्ण के इनडायरेक्ट रिलेटिव भी थे, क्योंकि जरासंध की शायद बहन, बेटी या बहन, वॉज मैरिड टू कृष्ण के जो अपने मामा है कंस, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो देखिए ये सब लिंक है, तो दे वर रिलेटेड इन दैट वे। तो जरासंध के दो जनरल थे, हमसा और डिम्बका। ना बहुत से लिटरेचर में उनको किन्नर्स कहा गया है, बहुत से लेशन में उनको पिता और पुत्र कहा गया है, बहुत जगह उनको दो दोस्त कहा गया है, क्योंकि उनकी जो समीपता थी, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण था, बहुत क्लोज था। लेकिन मैंने अपने पुस्तक में उन्हें किन्नर के रूप में नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यह विषय लाता हूं कि अगर आप सुनेंगे तो आप यू आर अवेयर। फिर एक कहानी है बचूचारी माता का एक कहानी है कि एक महिला थी और उनकी शादी हुई, एक पुरुष थे और उनके पुरुष कभी भी शादी को पति पत्नी के रूप में
निभाया नहीं। हर रात वो अपनी पत्नी से दूर जंगल में जाकर ही यूज्ड टू डू समथिंग, एंड वन डे पत्नी ने फॉलो किया और उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ देखा एंड शी गॉट सो मच एंग्री, तो शी कैस्केटेड उनके जो मेल ऑर्गन्स हैं एंड ऐसा कुछ स्टोरी वहाँ से फिर बनता है कि वो एक वो किन्नर का फिर वहाँ से एक स्वरूप धारण करते हैं, राइट। मलिक काफूर, मिडाइवल हिस्ट्री में आ जाइए, ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला याद होगी। भगवान शिव एक बार गोपी का रूप धारण करके, वो रासलीला में किसी मेल को अलाउड नहीं था, तब शिव ने गोपी का रूप धारण करके गोपी जाके वहाँ पर रासलीला देखा और बहुत आनंद लिया। और कृष्ण तो कृष्ण हैं, उन्होंने तो पहचान लिया, तो श्री कृष्ण ने उनका फिर नाम गोपेश्वर रखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आज के बाद ब्रज में भी अपना ये स्वरूप के साथ रहेंगे, विच इज़ गोपी का स्वरूप। तो देखिए, इंक्लूसिव, मैं ऑल आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टोरी बाय दिस एग्जाम्पल इज कि इंक्लूसिविटी कितनी थी। हम लोग थर्ड जेंडर को रिस्पेक्ट करते थे। हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह ये कहानी है। बट मॉडर्निटी में, एज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ट्रम्प, अमेरिका में वोकिज्म ने इसको गलत स्वरूप दे दिया, राइट। किन्नर्स कैन नॉट बी मेड इन ऑन अ ऑपरेशन टेबल, और दे कैन नॉट बी, इसना एक खाना का कोई मेन्यू नहीं है कि आओ आज मेरा मन कर रहा है कि कॉन्टिनेंटल खाएं, आज मेरा मन कर रहा है कि पुरुष बने, कल मेरा मन कर रहा है महिला बने, फिर मैं किन्नर बनता हूं। तो यू कैन नॉट डू दैट, जो वेस्ट करने लगा था, और वहाँ के बच्चे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। सो वेस्ट में ट्रांससेक्सुअल बोलते हैं, उसका एक डिफरेंट स्वरूप है। लेकिन मैं जब कुंभ में गया और मैं जब किन्नरों से बात किया, एक किन्नर अखाड़ा जो है, महंत विभूषी आचार्य मंडलेश्वर है, तो उस अखाड़े में उनके भक्तों से मैंने बात किया, तो उससे मुझे ये पता चला कि देखिए, किन्नर्स जो हैं वो बाय बर्थ होते हैं, दे कैन नॉट बी मेड इन अ हॉस्पिटल, एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई वॉन्ट टू मेक फ्रॉम दिस चैनल। अब्राहमिक सोच पद्धति में बहुत पहले एक कहानी है इस्लाम में कि उनको मुखानथुन को जैसा वर्ड है, वो उनको उस नाम से बोला जाता था। उनकी एक रिलेटिवली रिस्पेक्ट थी। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल है टुवेज, कोई लिटिल पिकॉक, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री में मेंशन है, जो हु वाज बोर्न इन मदीना इन 632। बट जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला, वो रिस्पेक्ट से उनका थोड़ा डाउनग्रेड होते गया, और समाज जैसे जैसे चेंज हुआ। लेकिन एक बहुत मज़ेदार बात है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशंस जितनी भी हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स हो, नेटिव अमेरिकन्स जो हैं, जिनकी देखिए मैं एक कैप पहना हूँ नेटिव अमेरिकन्स की, और अमेरिका में ऐसा मानना है कि बिफोर द ब्रिटिश केम, द पिलग्रिम्स बोलते हैं उनको, जब वो आए उसके पहले अराउंड 100 मिलियन, 10 करोड़ के लगभग वो थे, ठीक है। और वो घटते घटते आज बहुत छोटी आबादी में हो गई। उनमें कम से कम 500 ऐसे ट्राइब्स थे, 500 प्लस ऐसे ट्राइब होंगे, कबीला होंगे, जिसमें से एक कबीला का नाम है NAVAJO, नवाओ पढ़ेंगे या नवाजो पढ़ेंगे, इट्स अप टू यू। देखिए, उनमें ये प्रचलन था कि 2 स्पिरिट्स इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स 2 स्पिरिट्स, माने कि आप मेल फीमेल भी हो सकते हैं। जेंडर फ्लूइडिटी को माना जाता था। क्रॉस ड्रेसिंग वाज एक्सेप्टेड ट्रेडिशन इन नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है। और ये जो ऐसे लोग थे जो बाय बर्थ किन्नर्स थे इन नेटिव अमेरिकन समाज, जो कि अमेरिका का मूल निवासी हैं, उनको रिलीजियस लीडर ग्रुप में भी वो लोग देखते थे। इनफैक्ट उनको हीलिंग, वो लोग जो रोल करते थे वो हीलिंग, वीविंग, हंटिंग, वॉरफेयर, तो उनका भी नेटिव अमेरिकन समाज में भी किन्नर्स का एक्सेप्टेंस था। उसको क्रॉस ड्रेसिंग बोलेंगे, बट जब द चर्च का आगमन हुआ तो उन्होंने दूसरे तरह से डिफाइन किया, और उनको होमोसेक्सुअलिटी और क्या क्या का नाम देकर डिफरेंट लॉज बनाया गया, और उनको उस नज़र से देखा गया।
तो ये हो गया स्टोरी। अब भारत में आपको पता ही होगा, जब पिछले जज थे तो उन्होंने सेक्शन 377 पे काफ़ी बहस हुई थी, बात उनके अंदर, और कुछ राइट्स किन्नर्स को भारत में मिला सो दैट दे विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट, बट पब्लिकली आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज भारत एक प्राचीन समाज है और देर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स, बट देन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सारे राइट्स मिल गए थे। अब आते हैं महाकुंभ में। तो जो हमारे जो प्यूरिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हमारे विचारक हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका यह मत है कि किन्नर अखाड़ा नहीं होना चाहिए। एंड दिस चैनल इज नॉट टेकिंग एनी स्टैंड कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ फैक्ट। तो किन्नरों ने काफ़ी उसके लिए जद्दोजहद किया, काफ़ी मूवमेंट्स चलाया। एक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थे, उन्होंने 2018 में ये इस पे काम किया, और 18 में इनफैक्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 377 पे भी काम किया था। मैंने अपनी ओर से आवाज़ उठाई थी। तो किन्नर अखाड़ा उन्होंने एस्टैब्लिश किया 2015 में, आज एग्जैक्टली एक डिकेड पहले, और 2016 में फर्स्ट ऑफिशियल पार्टिसिपेशन उनको मिला कुंभ, जो कि उज्जैन में होता है, जिसमें सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं, जब आई थिंक सिंह राशि में आपका सूर्य और चंद्रमा और अशद बृहस्पति होते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर, सो एनीवे सिंहस्थ कुंभ में फर्स्ट टाइम किन्नर अखाड़ा को मौका मिला, और 2019 में उनको पहली बार ऑफिशियली शाही स्नान का अर्ध कुंभ जो प्रयागराज में हुआ था हर 6 साल पे जो होता है, उसमें उनको ऑफिशियली पार्टिसिपेशन का मौका मिला। तो इसी तरह से वो आगे बढ़े, और उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने आप को अलाइन किया जूना अखाड़ा से, जहाँ पे नागवंश नागा साधु का रहता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP ने काफ़ी विरोध किया, बिकॉज उनका सोच है, और बहुत से ऐसे स्कॉलर्स का सोच है कि ये धर्म संगत नहीं है। प्रॉब्ली किन्नरों का इम्पोर्टेंस अखाड़ाओं में नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मत है। ठीक है, बट साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि अगर मेल में XX क्रोमोसोम है, फीमेल में YY क्रोमोसोम्स है, तो सर्टन डिफॉर्मिटी के कारण कुछ लोगों को X Y Y Y 3 बार Y ऐसा उनका क्रोमोसोम बन जाता है, जिसके कारण वो किन्नर बनते हैं। सो यू कैनॉट से कि ये इट्स राइट और रॉन्ग, राइट? ये बायोलॉजिकली होता है, राइट? इट्स अ बायोलॉजिकल कंडीशन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, एंड दे शुड बी ट्रीटेड विद अ ह्यूमन डिग्निटी। इमोरल बिहेवियर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी सब नहीं करना चाहिए। देयर इज अ डिसऑर्डर, अब इसको कुछ लोग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, उसका नाम है KLINEFELTER, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि आपके बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी लाती है। आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो मेल और फीमेल दोनों का रहेगा आपके बॉडी में, एक स्लाइटली प्रोमिनेंट रहेगा, बट आपके अंदर से जो फीलिंग है वो दूसरे जेंडर की होगी। दिस टाइप ऑफ पीपल फील दैट दे आर ट्रैप्ड इन अ बॉडी विच इज नॉट देयर सोल, एंड दैट इज वेयर वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि ये जेन्यून है कि ये सोसाइटल रीजन से है, ये बायोलॉजिकल रीजन मेडिकल रीजन के कारण है, कि ये सोसाइटल और वो रीजन के कारण है। एंड दिस इज वेयर वोकिज्म took it into a totally wrong direction, and उनकी बदनामी हुई, काफ़ी उनकी वो सब हुआ। बट मॉडर्न साइंस डेफिनेटली थर्ड जेंडर को बोलता है। अब ये अलग बात है कि अमेरिका जो पायोनियर है विज्ञान में, वहाँ के राष्ट्रपति और जो पार्टी को मैं सपोर्ट किया हूँ वहाँ पर, उसने क्लियर कट कहा कि देयर इज ओनली 2 जेंडर्स। थर्ड जेंडर को उन्होंने टोटली निगेट किया। अब सामाजिक वे में इट कुड बी अंडरस्टूड, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ साइंटिफिक, एंड प्राचीन में तो डेफिनेटली वो बिलीव नहीं था। ठीक है, तो
जैसे मैं बता रहा था कि देर आर मैनी क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम का जो डिसऑर्डर है एक्स वाई 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 वाई, 3 बार वाई और एक एक्स, इससे जो लोग बॉर्न होते हैं एम्बिगुअस जेनेटिलिया में होता है, माइट पोजेस सम ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज। जेनेटिक फैक्ट है कि द बर्थ ऑफ अ किन्नर्स ऑकर ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर होता है माँ को, या क्रोमोजोमल मिसअलाइनमेंट होता है, जेनेटिक वेरिएशन दैट कैन क्रिएट दिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दो तरह से किन्नर होते हैं, एक तो मेल होते हैं जो फीमेल के बॉडी में ट्रैप होते हैं, एक फीमेल होते हैं जो मेल के बॉडी में ट्रैप होते हैं, ऐसा फीलिंग है। भारत का सेंसस है कि भारत में अराउंड 6 लाख 7 लाख ऐसे पॉपुलेशन है जो बाय बर्थ किन्नर है। तो हैविंग सेड दैट, व्हाई आई एम हैविंग दिस शो इज, अभी एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ कि ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, वो आज किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर के रूप में वो पद ले रही हैं। शी इज ऑफिशियली नोन एज अ फीमेल, राइट? वी डू नॉट नो, बट नॉट श्योर इफ शी वॉज एवर मैरिड, बट शी वॉज अ सक्सेसफुल बॉलीवुड अभिनेत्री। और वो जो किन्नर अखाड़ा है उसकी टॉप अध्यक्षा बन रही हैं, और उनका इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। एंड सो वी हैव टू सी एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट कि वो अगर वो बाय बर्थ किन्नर नहीं हैं तो वो कैसे बन रही हैं इस अखाड़ा की हेड, जो कि महामंडलेश्वर एक उपाधि है जो रिलीजियस लीडर्स को दिया जाता है। इंक्लूसिवनेस इज गुड, प्रोजेक्टिंग डैम की एक टॉप सक्सेसफुल बॉलीवुड की अभिनेत्री भी वो बन रही हैं विद नो टैबूज इज ऑल्सो वन स्टेटमेंट। बट अगेन आई विल कीप माई सेल्फ रिजर्व ऑन दैट कि धर्म के साथ इतना एक्सपेरिमेंटेशन probably purist, even I am to some extent purist, we will not be right, because but then Sanatan is an open ocean, it's like a free flowing water, many stream come, join, fade away. तो अब इस पे हमारे ऋषि मुनि, हमारे शंकराचार्य लोग ही स्टेटमेंट दे पाएंगे। मैं और ये चैनल वो नहीं कवर करता। वी डू नॉट हैव the domain to even speak on that. I am just bringing the story to you all so that आप उसको गलत वे में ना देखें। बट एक चीज़ तो पक्का है कि आप जब भी कभी किन्नर्स को देखें तो उनको रिस्पेक्टफुल देखें। वो रोड पर पैसे मांगने वाले किन्नर्स और एक धर्म वाले किन्नर्स, दो डिफरेंट किन्नर्स होते हैं। एंड आई एम शेयरिंग अ वीडियो, आप देखेंगे वीडियो जिसमें किन्नर स्टोरी मैंने मेंशन किया है। गोलगप्पे चैनल अमेरिका के लिए इनका स्वागत है, और ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधवी है, और इनसे हमें जानना है कि सनातन धर्म में किन्नरों का क्या महत्व है, और कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें नहीं पता है। हम अभी तक सिर्फ शिखंडी की ही कहानी जानते हैं, लेकिन शायद इनसे और भी कुछ सुनने को मिला। तो इन सभी प्रश्न के साथ आप। ओम नमो नारायण। हम लोग थे गुजरात से, हमारे गुरुजी गुजरात किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर है, हम उसके शिष्य हैं, बराबर। तो हम लोग इधर प्रयागराज में आके बहुत खुश हुए हैं, और सब जनता ने अच्छा सपोर्ट दिया है, और हम लोगों पे बस सब लोगों पे कृपा दृष्टि बनाई रहे, ऐसा आशीर्वाद हम दे रहे हैं आपको। तो किन्नरों के बारे में जो समाज में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, आज आप अध्यात्म में गई, तो क्या मोटिवेट किया आपको, क्यों गई आप अध्यात्म में, और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पुराण में जो आपको? हम लोगों ने कभी संसार में कभी हमें अपना बनाया ही नहीं। आप लोग जब बाबुल की गलियों में खेले हैं तो वो जगह पे हम भी खेले हैं, आप जहाँ रहते हो उधर भी हम भी रहते हैं, पर कोई बोलता है कि ये छक्का है, कोई बोलता है ये हिजड़ा है, सब कुछ ऐसा बोलते हैं। इसीलिए हमको माँ बहुचरा जी की कृपा होती है, इसलिए हम लोग किन्नर हो जाते हैं, माता रानी की कृपा होती है इसीलिए। वैसे तो शिव भी अर्धनागेश्वर है। हाँ। और दोनों स्वरूप हम लोग शिव पार्वती ही होते हैं, हम लोग अर्धनारेश्वर है। जी।
तो समाज में जो आपके प्रति ये जो भावना है, आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो लोग आपको समझें, और दूसरा है कि इस तरह से भेदभाव नहीं करें। इन किन्नरों से हमें समाज को क्या मिलने वाला है? पहले हमारे किन्नरों के लिए संसार में कोई जगह नहीं थी, पर अभी बहुत है। हम लोग उनमें ही देखते हैं, ये हमारे माँ बाप है, ये हमारी बहन है, सब ये लोग देते हैं तभी हम लोग खाते हैं। जी। हम लोगों को जीना है सिर्फ इनके लिए। आजकल विदेश में, खासकर भारत में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन विदेश में बच्चों में काफ़ी ये जुड़ने का, अपने सेक्स परिवर्तन का काफ़ी कुछ वहाँ पे एक माहौल चला हुआ है। क्या सब लोग किन्नर बन सकते हैं कि कुछ लोग शौकिया तौर पे विदेश में आजकल बच्चे बनने लगे हैं? आपने वही बात पे बात की भाई, हम लोग गुजरात में ऐसा कुछ होता नहीं। इधर हम लोगों को माता रानी का वो आशीर्वाद होता है, वो होते हैं। और कोई बाहर की कंट्री में हो या वो हम लोगों को ऐसा पता होता नहीं, पर हाँ कोई ऐसा भी हो कि वो अपने शौक से सब कुछ करता है जी। पर हम लोग तो जुनागढ़ किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के गुरु चेले हैं, वो हम लोगों को तो डायरेक्टली वो माता रानी के, इसीलिए हम लोग किन्नर कहलाते हैं। तो किन्नर क्या जन्मजात हो? हाँ, जन्म जाति होती है। नहीं नहीं है। वो छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटे बच्चे को अपने माँ बाप लोग होता है, कोई लोग रखते हैं, कोई लोग नहीं रखते। इधर मेरी बात सुनो, ओ बेटा इधर आ। किन्नर मतलब किन्नर ही है ना, वो लेडीज इसकी है ना मम्मी जेंट्स है, उसको ही किन्नर बोलते हैं। ये 6 साल की थी, 6 महीने की थी इस तरह का। इसके मम्मी हमारे घर पे रख के चले गए थे। ये भी छोटे किन्नर है, बैठ जा बेटा, टुकड़ा कर दो। ये भी छोटी है, इसका सब कुछ हम देखते हैं, तुम लोग तो कोई देखता नहीं है। किन्नर होते तो मार देते हो, फेंक देते हो, पर हम लोग रखते हैं। हम सनातन धर्म वाले हैं, हमको सबको एक ही नजर से देखने का है। और आप खिलाते हो और हम खाते हैं। ये भी छोटी मासी, ऐसी छोटी मासियाँ बहुत है, हमारे गुजरात में भी है। तो चैनल के माध्यम से लोगों का यही कहना है कि भेदभाव मिटाइए, और किन्नर जो होते हैं वो जन्मजात वो होते भी हैं। एक इंसान है, किन्नर भी। आप लोग भी इंसान हो तो इंसान को इंसान की तरह समझो, जी। कोई गलत मत समझो, बस वही मैं बात कहना चाहती हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये गोलगप्पे, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी आएगा। मैं अभी पूरे कुछ महीने भारत में ट्रैवल पे हूँ, हर जगह, और सारे पूर्वांचल, फ्रॉम वाराणसी टू प्रयागराज टू गोरखपुर टू जौनपुर, बलिया, बक्सर, आ जाइए बिहार, entire Bihar, Jharkhand. I'm going to cover everything and bring to you a lot of lovely stories. तो देखते रहिए। रहुआ सब प्रणाम, गोड़ लागू।